सर फिर आखिरकार मुलाकात हो गई है चीफ जस्टिस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की उनके घर पर और फिर एक एलामिया भी जारी हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? देखें, चीफ जस्टिस से पीटीआई के वफ़द की जो मुलाकात है ना, इसको एनालाइज़ ऐसे करें कि पहली बात तो ये है कि पीटीआई ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुल्क का आईनी और कानूनी चीफ जस्टिस माना है। वो हुँ, 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने हैं। तो जब वो याहिया अफरीदी साहब जी, को मुल्क का आईनी और कानूनी चीफ जस्टिस मानते हैं, तो वो 26वीं आईनी तरमीम को भी मानते हैं। हुँ, तो मेरे ख़्याल में तो आज तहरीक-ए-इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक कर दी, जब वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके घर मिले, उन्हें और उनके साथ मुल्क में अदालती रिफ़ॉर्म्स पर बातचीत की। बाकी चीफ जस्टिस ने एक वसी मशावरत शुरू की हुई है, उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है, फिर सुप्रीम कोर्ट बार से की है, आज ऑपोज़िशन से की है, अब वो कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट बार से भी मिलूँगा और जो जुडिशियल अकेडमीज़ हैं, उनमें भी पढ़ूँगा और उन्होंने मुल्क में एक वसी तर अदालती जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स के लिए एक वसी मशावरती अमल शुरू किया है और कुछ 10 नुकाती एजेंडा है उनका, जिसमें वो कह रहे हुँ, हैं कि 10 रिफ़ॉर्म्स पर वो फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने आज पीटीआई को भी उन 10 रिफ़ॉर्म्स पर अपना फीडबैक रिटर्न देने के लिए कहा है। बाकी तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना रोना-पिटना डाला है कि साडे लीडर ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬੜਾ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ नहीं आंदी, ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ हो गई है। तो ये रोना-पिटना इन्होंने डाला जाकर के साडा लीडर कल्ला है, इसको अकेले रात को नींद नहीं आती है, इसका कुछ करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप अपनी शिकायत लिखकर दे दें, तो जो उनमें मैं कर सकता हूँ कर दूँगा, जो नहीं कर सकता आपको बता दूँगा कि ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है। तो पीटीआई की जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें तो सिर्फ़ इमरान खान की ज़ाती मुफ़ाद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि वो जी इमरान खान को रोटी नहीं मिल रही, इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान के पेट में दर्द है, इमरान खान को एक्सरसाइज़ मशीन नहीं मिल रही, इमरान खान को देसी कुक्कड़ नहीं मिल रहा, इमरान खान की उसके बच्चों से बात नहीं हुई, इमरान खान को उसकी बुड्ढी से मुलाकात नहीं हुई। सारा रोना-पिटना ब आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जब पीटीआई का वफ़द मिला है, तो उनके पास मुल्क में अदालती रिफ़ॉर्म्स के लिए कोई एजेंडा नहीं था। इंसाफ की फराहमी का कोई एजेंडा नहीं था। उनका वाहिद एजेंडा था साडे लीडर दा ख्याल रखो, साडे लीडर ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ सहूलियात दे ਦਿਓ, हुँ, ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 स्टार बना ਦਿਓ। इस तो अलावा मुझे तो कोई एजेंडा नहीं नज़र आया कि पीटीआई ने क्या माँगा है जाके चीफ जस्टिस से। उन्होंने क्या कहा भाई लिख के दे दें वो जो जेल रिफॉर्म्स कमेटी है मेरा ख़्याल है उसको भेज देंगे कि भाई इनकी जेल की सहूलियात देख लें चीफ जस्टिस ने उसमें क्या करना है। हुँ, मतलब चीफ जस्टिस क्या ऑर्डर कर सकते हैं कि इमरान खान की उसके बच्चों से बात कराई जाए। तो क्या मुल्क के बाकी कैदियों को भी इंटरनेशनल कॉलिंग की सहूलत दी जाएगी अगर इमरान खान की बात कराई जाएगी तो सबको इंटरनेशनल कॉलिंग की सहूलत देनी जाएगी कि सिर्फ़ इमरान खान को दी जाएगी? हुँ, और जितनी मुलाकातें इमरान खान की हो रही हैं, क्या पाकिस्तान की जेल में बाकी जो कैदी बैठे हैं, उनकी इतनी हो रही हैं? पाकिस्तान की अदलिया को ये भी तो सोचना चाहिए कि वो एक कैदी की सहूलतकारी में कितना क आगे जा सकती है। मेरे ख़्याल में इस मुलाकात को तहरीक-ए-इंसाफ ने ज़ाया किया है। वो इस मुलाकात को बहुत पॉज़िटिव तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते थे। उन्होंने इमरान खान के ज़ाती रोने-पिटने में इसको ज़ाया किया है। दूसरा इसका एक और पहलू है। देखिए, आज ऑपोज़िशन ने मुलाकात करनी थी चीफ़ जस्टिस से। एक तरफ तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि हम अपोज़िशन का ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं और अपोज़िशन की जमातों को हम अपने साथ लेकर चलेंगे। तो आज जब अपोज़िशन के वफ़द को बुलाया है तो उमर अयूब साहब साथ पीए जेयूआई से कामरान मुर्तज़ा साहब को साथ ले जाते। एक बंदा जमात इस्लामी का भी ले जाते। अपने जो हुँ, 7 बंदे लेके गए हैं, तो अपने 4 ले जाते, बाकी 1-1 दूसरी जमात का ले जाते, तो सारी अपोज़िशन की मुश्तरका मुलाकात करा देते। आप मेरी बात समझे ना? जी, जब आपने जो ग्रैंड अलायंस बनाना है तो उनको साथ लेके जाते, ताकि वो भी चीफ जस्टिस से अपनी जमातों के हवाले से बात कर लेते। यही तो प्रॉब्लम है तहरीक इंसाफ का सोलो फ्लाइट कि देखिए ना जब आपने ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाना है, आप उन्हें कहते हैं हमारे लिए सड़कों पर मार खाएँ चीफ जस्टिस से मिलने आप अकेले चले जाते हैं। उस डेलीगेशन में भी जेयूआई को साथ रखते।
जमात इस्लामी को साथ रखते और जमातों को साथ रखते, तो मेरे ख्याल में आज एक ग्रैंड अलायंस का जो शो ऑफ पावर पीटीआई कर सकती थी कि ऑपोजिशन इकट्ठी है और इकट्ठी जाके चीफ जस्टिस को मिलती, वो मौका भी पीटीआई ने खोया है। और सर, यहाँ अपनी पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने चीफ जस्टिस को बताया कि आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तो ये कौन से अहकाम का जिक्र कर रहे हैं कि जिन पर इनको लगता है कि अमल दरामद नहीं होता? मुझे तो नहीं पता चीफ जस्टिस ने कौन सा हुक्म दिया है जिस पर अमल दरामद ना हुआ हो। मतलब हाँ, उमर अता बंदयाल ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स किए थे जिन पर अमल नहीं हुआ था, हम्म। या मंसूर अली शाह ने कोई ऑर्डर किए हैं जिन पर अमल नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया जिस पर अमल ना हो। और गैर आईनी और गैर कानूनी ऑर्डर्स पर कैसे अमल हो वो भी एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। मेरा ख्याल है ये मखसूस नशिस्तों वाला केस का फैसला बात कर रही होगी पीटीआई, जिसकी नजरसानी की दरखास्त अभी आईनी बेंच के हम्म। पास है और वो नोटिफाई नहीं हुई है। उस जानिब पीटीआई का इशारा होगा कि जी मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। पर मैं समझता हूँ मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर चीफ जस्टिस का अपना व्यू भी कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और वो भी समझते हैं कि उसमें बड़ा जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ था, और वो उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए वो मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो सारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लड़ाई का शाखसाना है, वो कोई आईनी फैसला तो नहीं है। तो इसलिए मेरे बस। ख्याल में मैंने यही कहा ना हम्म। कि वो अपना जाति रोने पिटने से पीटीआई बाहर ही नहीं निकल सकी। उसके बाद पाकिस्तान के आम आदमी का कोई मुकदमा नहीं है, उसके बाद हम्म। सिर्फ एक ही मुकदमा है और वो है इमरान खान बचाओ मुहिम। चीफ जस्टिस से मिल लें, आर्मी चीफ से मिल लें, जिससे मर्जी मिल लें, अब मुकदमा एक ही है, इमरान खान बचाओ मुहिम, उसके देसी कुक्कड़। वो एक वीलॉगर कह रहा था कितने दुख की बात है कि अभी तक इमरान खान ने कितने महीने हो गए हैं तीतर नहीं खाया, और वो तीतर ना खाकर, और पाकिस्तान के 99% लोगों ने जिंदगी में कभी तीतर नहीं खाया। तो अगर इमरान खान ने 2-6 महीने तीतर नहीं खाया तो क्या हो गया? वो एंजर हो रहा सी कि इमरान खान ने तीतर नहीं खाया, जैसे बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान पे कि उसने तीतर नहीं खाया। ओ भाई, यहाँ लोगों ने जिंदगी में कभी तीतर नहीं खाया, तो उस मैंने भी तीतर नहीं खाया कभी, तो इमरान खान ने तीतर नहीं खाया और रोने ही लग गया वीलागर, ऐसे जैसे बड़ा ही जुल्म हो गया इमरान खान पे कि उसको तीतर नहीं मिला खाने को, देसी कुक्कड़ मिल रहा है, तीतर नहीं मिला। वो जो पहाड़ों की चोटियों पे तीतर होता है ना, खान को वो पसंद है, और वो तीतर खान को खाने को नहीं मिल रहा जेल में, तो खान बड़ा परेशान है। अल्लाह दी शान देखो। आज मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस को भी इन्होंने यही कहा होगा कि इमरान खान को तीतर नहीं मिल रहा, तीतर खिला दें किसी तरह, खान साहब तीतर के बगैर मर जाएंगे।